बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे और इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इस एक्सरसाइज को आज हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.5, इसके जैसी हमने एक एक्सरसाइज पहले भी पढ़ी है, वो है 3.2। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो वो आपके लिए समझना 3.5 आसान हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर ये जो हमें तनासुब रास्त में और यहाँ पर तनासुब माकूस में ये कीमतें दी गई हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर तनासुब रास्त यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद सिर्फ एक मिकदार है और वहाँ पर दो मिकदारें हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, कहीं पर 3 मिकदारें भी आ जाती हैं, 4 भी आ जाती हैं। तो बाकी जो तरीक़ाकार है वो सारे का सारा हम यही 3.2 वाला अप्लाई करेंगे। तो वो बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो 3.5 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया अगर एस तगय्युरात में हो यू स्क्वायर के और वी के तगय्युर माकूस में हो, तो सबसे पहले आपने इबारत को पढ़ते जाना है और यहाँ पर आपने वो वाला रिलेशन कायम करना है जो तगय्युरात और माकूस में दिया गया है। हमें कहा गया है कि एस जो है वो तगय्युरात में है यू स्क्वायर के, तो हम एस लिख लेंगे। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल की अलामत लगाएंगे और उसके बाद अगर हमें कहा गया तगय्युरात में है, जो भी मिकदार तगय्युरात में होगी तो इसको हम यहाँ पर सामने लिखेंगे और जो तगय्युर माकूस में होगी उसको हम फिर बटा लगाकर नीचे लिख लेंगे। ये इतनी सी बात है। एस तगय्युरात में है यू स्क्वायर के, तो हमने यू स्क्वायर को एस के सामने लिखा और वी के तगय्युर माकूस में है तो वी को आपने बटा के नीचे लिख देना है। तो इस तरह से आपने रिलेशन कायम कर लेना है। उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करते हैं, बराबर लगाते हैं, तो फ़ौरन हम कांस्टेंट के लगाते हैं और बाकी ये यू स्क्वायर और बटा के नीचे वी उसी तरह पड़ा रहेगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो याद रखना है बच्चों, वहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में भी मैंने आपको यही कहा था, जैसे ही हमारे पास के आएगा तो सबसे पहले हमने इसी की कीमत मालूम करनी है और इसकी कीमत मालूम करने के लिए हमें कीमतें दे दी गई हैं। एस की भी कीमत दे दी गई है, यू की भी दे दी गई है और वी की भी, तो हम आसानी से के की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट एस इज इक्वल टू 7, u is equal to 3 and v is equal to 2 in equation 1 इक्वेशन में हम s u और v की कीमतें पुट करेंगे तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर s की जगह पर हम 7 लिखेंगे, k उसी तरह पड़ा रहेगा। u स्क्वायर है तो u की जगह पर हम उसकी कीमत 3 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे और बटा के नीचे हमारे पास v है और v की कीमत हमारे पास 2 है। तो अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे। 7 इसी तरह पड़ा रहेगा। 3 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करना है तो ये 9 हो जाएगा और बटा के नीचे 2 है। हमें के की कीमत चाहिए तो के को इधर रहने देंगे और ये जो 9/2 है, ये जब हम इसको बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9। अब आप देखें ये कैंसिल नहीं होते तो फिर 7 और 2 को फिर हम आपस में ज़रब करवा देंगे, ऊपर वाले इनसे आपस में ज़रब होते हैं तो 7 2 हो जाएगा 14 और बटा के नीचे है 9। तो यही हमारे पास के की कीमत आ गई। जैसे ही हमारे पास के की कीमत आएगी इसको हम पुट इन 1 करेंगे। यहाँ पर पहली मुसावात के अंदर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास पहली मुसावात इस तरह से बन जाएगी। एस बराबर है के था तो के की जगह पर हम उसकी कीमत लिख लेंगे 14/9 और साथ में ये यू स्क्वायर और बटा के नीचे v जो है ये उसी तरह पड़ा रहेगा। हम इसको एक ही बटा के नीचे लिख सकते हैं और फिर जैसे ही हम के की कीमत लगाते हैं तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आधा सवाल हमने हल कर लिया यहाँ तक। अब अगली इबारत पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया s की कीमत मालूम करें। यहाँ पर हमने s मालूम करना है लेकिन हमें यहाँ पर u और v की कीमतें फिर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि s अब हमने मालूम करना है या फिर आप यहाँ पर लिख लें 9। s हमने मालूम करना है और u की कीमत हमें दी गई है 6 और v की कीमत अब हमें दी गई है 10 और यहाँ पर हम लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इसी दूसरी मुसावात के अंदर हम पुट कर देंगे तो s की कीमत हमारे पास आ जाएगी। s बराबर है 14
बटा 9 और u है तो u की जगह पर हम u की कीमत लगाएंगे और इसका मुरब्बा है तो मुरब्बा भी लिख लेंगे और बटा के नीचे v है तो v की जगह पर हम उसकी कीमत यानी कि 10 लिख लेंगे। फिर हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसका मुरब्बा ओपन कर लेते हैं। 6 को 6 के साथ ज़रब करें 36 और बटा के नीचे है 9 ज़रब 10। ये 9 वाला टेबल इस 36 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, 9 4 36 हो गया। इसी तरह आप 2 वाला टेबल फिर इसके ऊपर लेकर जा सकते हैं, 2 2 4 और 2 5 10 हो गया। अब मज़ीद कोई भी पढ़ा नहीं जाता तो 2 और 14 ये आपस में ज़रब हो रहे हैं क्योंकि इकट्ठे हैं पड़े हुए हैं तो ये ज़रब हो रहे हैं। तो 14 को 2 के साथ ज़रब करें तो 28 और बटा के नीचे हमारे पास है 5, तो ये हमारे पास S की कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इबारत सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर W तग़य्युर मुश्तरक में हो x, y स्क्वायर और z के, तो पहला हिस्सा पढ़ के हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमें कहा गया है कि W तग़य्युर मुश्तरक में है यानी कि इन तीनों के साथ तग़य्युर रास्त में है। तो तग़य्युर रास्त में आपको पता है कि हम प्रोपोर्शनल की अलामत लगाकर इन तीनों को इकट्ठा यहाँ पर लिख देंगे, x, y स्क्वायर और z। देखें इन तीनों के साथ उसने कहा है तग़य्युर मुश्तरक में है यानी कि इनके तीनों के दरमियान तग़य्युर मुश्तरक का मतलब यह है कि तग़य्युर रास्त है, इसलिए वो तीनों में मुश्तरक आ रहा है। तो हमने इन तीनों को लिखकर और W के दरमियान में ये वाली अलामत लिख दी है। तो हमें इक्वेशन चाहिए तो प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके हम बराबर लगाते हैं और असूल ये है कि कांस्टेंट k भी लगाया जाता है और साथ में ये x, y स्क्वायर z उसी तरह, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। याद रखना है जैसे भी हमारे पास इक्वेशन के अंदर k आता है सबसे पहले हमने इसी की कीमत मालूम करनी होती है और इसकी कीमत मालूम करने के लिए इबारत के अगले हिस्से में हमें बाकी कीमतें दे दी गई होती हैं मिकदारों की, ताकि हम k मालूम कर लें। तो हमें यहाँ पर दिया गया है W बराबर है 5, x बराबर है 2, y बराबर है 3 और z बराबर है 10। ये k के अलावा W, x, y और z सब की कीमतें हमें दे दी गई हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पुट इन 1। यहाँ पर 1 में पुट करेंगे इनकी कीमतें तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो हम W की जगह पर लिखेंगे 5, k उसी तरह, और ये चूँकि सारे ज़रब हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर ब्रैकेटें लगा देता हूँ कि इस ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब ही होता है। x की जगह पर हम 2 लिख लेंगे, y स्क्वायर है तो y की जगह पर उसकी कीमत लगाकर इसके ऊपर हम मुरब्बा भी लिख देंगे और z की कीमत हमारे पास 10 है। तो सबसे पहले हम 3 का मुरब्बा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 9 और साथ में 10 है। उसके बाद हम इन तीनों को आपस में ज़रब कर देंगे, तो 2 9 18 और 18 को हम 10 के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये 180 हमारे पास आता है। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए तो k को इधर रहने देंगे और 180 उधर ज़रब हो रहा था इस साइड पर आकर तकसीम। फिर हम 5 वाला टेबल 180 पर ले जाते हैं, देखते हैं कि 5 वाला टेबल 180 पर कितने दफ़ा जाता है, तो ये 36 दफ़ा जाता है। तो हम 5 वाला टेबल 5 पर एक दफ़ा ले जाएंगे और 180 पर 36 दफ़ा जाता है। तो k की कीमत हमारे पास आ गई 1/36। तो मैंने आपको कहा था जैसे ही आपके पास k की कीमत आएगी उसको आपने पहली मुसावात के अंदर दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा W बराबर है, उसके बाद k है तो k की जगह पर हम इसकी कीमत लिख देंगे 1/36 और उसके बाद है x, y स्क्वायर z, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, y स्क्वायर z और फ़ौरन इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर इबारत के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तो मालूम करें W। अब हमें W मालूम करना है, बाकी x, y और z की कीमतें दे दी गई हैं। तो नीचे अब हम लिखेंगे 9। अब यहाँ पर हमने W मालूम करना है, x की भी कीमत हमें दे दी गई है, y की भी दी गई है और z की भी दी गई है। तो हम ऊपर से फिर नोट कर लेते हैं, x की कीमत 4, y की कीमत 7 और z की कीमत 3। 4 7 और 3, ये इसकी कीमत 4, इसकी 7 और इसकी कीमत 3। और साथ में हम लिख लेंगे कि इन कीमतों को हम पुट कर रहे हैं 2 के अंदर, यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। तो W बराबर हो जाएगा 1/36, x की कीमत 4, y की कीमत 7 और इसके ऊपर मुरब्बा और z की कीमत हमारे पास है 3। तो यहीं पर हम एक स्टेप में कर लेते हैं, 4 वाला टेबल
इस 36 के ऊपर 9 दफ़ा जाता है। तो हम लिख लेंगे 1/9। ये 4 तो अब ख़त्म हो गया, 7 का मुरब्बा ओपन कर लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा और साथ में ये 3 भी है। तो 3 वाला टेबल अब इस 9 के ऊपर जाता है 3 दफ़ा। तो अब 3 वाला टेबल 49 पर नहीं जाता, तो 49 को हम 1 के साथ ज़रब करेंगे और बटा के नीचे हमारे पास 3 बच गया और यही हमारे पास W की कीमत है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस इबारत के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हमें ये इक्वेशन बनाने का तरीका बताया गया होता है। दूसरे हिस्से में ये कीमतें दी गई होती हैं ताकि हम के की कीमत मालूम कर लें जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर आया है। और तीसरे हिस्से में हमें कोई ना कोई कीमत कही जाती है इक्वेशन के अंदर कि ये कीमत आप मालूम करें और बाकी कीमतें दे दी गई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है अगर y तगय्युर रास्त में हो, x की ताकत 3 के और z की ताकत 2 और t के साथ तगय्युर माकूस में हो। यहाँ पर अब पहले हिस्से को पढ़ते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। पहले हमें कहा गया है कि y तगय्युर रास्त में है x की ताकत 3 के। y जो है ये तगय्युर रास्त में है x की ताकत 3 में। तगय्युर रास्त में जब हो तो ये कीमतें आमने सामने लिखी जाती हैं और जब तगय्युर माकूस में जो चीज़ें होंगी उनको हम बटा के नीचे लिखेंगे। हमें कहा गया है कि z की ताकत 2 और t के साथ तगय्युर माकूस में है, तो इसलिए z की ताकत 2 और t को हम बटा के नीचे लिखेंगे। तो ये हमने इनको तगय्युर रास्त और माकूस में लिख लिया। फिर यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। ये प्रोपोर्शनल गुणामत को ख़त्म करेंगे तो k आएगा, x की ताकत 3 और बटा के नीचे है z की ताकत 2 t और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और पहला काम हमारा ये होता है कि इसी k की कीमत हमने मालूम करनी होती है और ये कीमत मालूम करने के लिए बाकी ये सारी कीमतें हमें दूसरे हिस्से में, इबारत के दूसरे हिस्से में दी गई होती हैं। तो यहीं से देखकर हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 16, x इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू 2 और t इज़ इक्वल टू 3 इन 1। यहाँ पर 1 के अंदर इन सब की कीमतें हम दर्ज कर देंगे तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो y की जगह पर हम इसकी कीमत लिखेंगे 16, k अपनी जगह पर है, x की जगह पर हम इसकी कीमत 4 लिखेंगे और इसके ऊपर ताकत 3 है तो ताकत 3 भी लिख देंगे। फिर z की कीमत हमारे पास है 2, तो इस z की जगह पर 2 लिखकर इसके ऊपर मुरब्बा और t की कीमत हमारे पास है 3। इनकी कीमतें लिखने के बाद फिर इनके मुरब्बे और ये जो मुकाब हैं इनको ओपन करेंगे। 4 की ताकत 3, इसका मतलब ये है कि आपने 4 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास होता है 64। बटा के नीचे 2 का मुरब्बा ओपन करें तो ये हो जाएगा 4 और साथ में 3 उसी तरह है, तो 16 बराबर है। अब आप देखें ये 4 वाला टेबल जो है इस 64 के ऊपर जाता है 16 दफ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी रह जाएगा k इंटू 16/3। हमें सिर्फ़ और सिर्फ k की कीमत चाहिए, तो k को हम अकेला करेंगे। ये जो 16/3 है बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16, तो ये 16 के साथ कैंसल, तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी 3। और फिर यही k की कीमत हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये इक्वेशन 1 जो है ये हमारे पास बन जाएगी y बराबर है 3, x की ताकत 3 हो गया और बटा के नीचे z स्क्वायर t है और फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। जब हम k की कीमत लगाते हैं तो वो इक्वेशन नंबर 2 फिर बन जाती है। अब हम चलते हैं इबारत के आखिरी हिस्से की तरफ। हमें यहाँ पर कहा गया है तो मालूम करें y। इसका मतलब ये है कि हमने y अब मालूम करना है, x, z और t की कीमतें हमें दे दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9, y हमने मालूम करना है, x की कीमत हमें 2 दी गई है, z की कीमत 3 है और t की कीमत हमें 4 दी गई है। और साथ में हम लिख लेंगे कि अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट करेंगे तो आसानी से हमारे पास y की कीमत आ जाएगी 3, x की जगह पर हम उसकी कीमत लिखेंगे 2 और इसका मुकाब बटा के नीचे z है और z के ऊपर मुरब्बा भी है, t की जगह पर हम उसकी कीमत 4 लिख देंगे। फिर इनके मुकाब और मुरब्बे ओपन करेंगे। 2 का मुकाब यानी कि 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो 2 2 4 और 4 2 हो जाएगा 8, तो 2 के मुकाब की जगह पर हम 8 लिख लेंगे और बटा के नीचे 3 का मुरब्बा ओपन करें तो ये 9 और ये साथ में 4 उसी तरह। तो यहाँ पर ये 4 वाला टेबल हम 8 पर ले जाएंगे, 2 दफ़ा जाता है और 3 वाला टेबल इस 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, 3 3 9 हो गया। ऊपर हमारे पास 2 बच गया और बटा के नीचे हमारे पास 3 और यही हमारे पास y की रिक्वायर्ड वैल्यू है।
चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर u और x स्क्वायर में तगय्युर रास्त हो और y z की ताकत 3 के साथ तगय्युर माकूस में हो, तो इबारत का पहला हिस्सा पढ़कर हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें कहा गया है कि u x स्क्वायर के साथ तगय्युर रास्त में हो, तो u और x स्क्वायर को हम आमने सामने लिखेंगे। और कहा गया है कि y z की ताकत 3 के साथ तगय्युर माकूस में हो, तो जो चीज़ तगय्युर माकूस में होती है उसको हम बटा के नीचे लिखते हैं। तो ये तगय्युर रास्त और माकूस में लिखने के बाद फिर हम प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं और बराबर के साथ फिर हमें के कांस्टेंट लगाना पड़ता है। x की ताकत 2 बटा y z की ताकत 3, इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम देते हैं। और सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम k की कीमत मालूम करते हैं। और k की कीमत मालूम करने के लिए इबारत के दूसरे हिस्से में हमें कीमतें दी गई होती हैं। दूसरा हिस्सा हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट u इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7 और z इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इस 1 के अंदर ये वाली सारी कीमतें हम दर्ज कर देंगे तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो u की जगह पर हम लिखेंगे 2, k वैसे हमने मालूम करना है। x की कीमत हमारे पास 8 है और उसके ऊपर मुरब्बा भी है, बटा के नीचे y है, तो y की जगह पर हम 7 लिखेंगे और z की कीमत हमारे पास 2 है और इसके ऊपर मुकाब भी है। तो 2 बराबर है k। 8 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 8 को 8 के साथ ज़रब करना है, तो ये हमारे पास होता है 64 और बटा के नीचे 7। 2 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो 2 2 4 और 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की ताकत 3 की जगह पर हम 8 लिख लेंगे और फिर इसको मज़ीद मुख्तसर जब करेंगे तो 8 वाला टेबल इस 64 के ऊपर 8 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 8 बटा 7। लेकिन हमें k की कीमत चाहिए, तो k को हम अकेला करेंगे। 8 बटा 7 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये 7 बटा 8 हो जाएगा, ये वाली रकम उलट जाती है। तो 2 वाला टेबल यहाँ पर 8 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो यही हमारे पास k की कीमत है। तो k की कीमत हमारे पास जैसे ही आती है तो इसको हम फिर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पर हम k की कीमत अब 7 बटा 4 लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 जो है फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है। 7 बटा 4 हम k की जगह पर लिखेंगे, आगे x की ताकत 2, y z की ताकत 3 उसी तरह लिखा रहेगा। फिर हम इसको मुसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं और फिर हम इबारत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है तो u की कीमत मालूम करें। अब हमने u की कीमत मालूम करनी है, x, y और z की कीमतें हमें फिर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे कि 9। अब हमने u की कीमत मालूम करनी है, x की कीमत हमें 6 दी गई है, y की कीमत हमें 3 दी गई है और z की कीमत 2, और इसको हम लिखेंगे पुट इन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे। u बराबर है 7 बटा 4 और x की जगह पर हम x की कीमत लिखेंगे 6, लेकिन इसके ऊपर मुरब्बा भी है। y की जगह पर हम लिखेंगे 3 और z की ताकत 3 है, तो z की जगह पर 2 और इसकी ताकत 3 हम लिख लेंगे। 7 बटा 4 उसी तरह, 6 का मुरब्बा ओपन करें, 6 6 36, बटा के नीचे हमारे पास 3 है और 2 की ताकत 3 हमने अभी ओपन की है कि 2 की ताकत 3 का मतलब 2 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये 8 के बराबर होता है। फिर इनके ऊपर हम टेबल ले जाएंगे, तो आप देखें ये 4 वाला टेबल इस 36 के ऊपर 9 दफ़ा जाता है और 3 वाला टेबल 9 पर 3 दफ़ा जाएगा। अब मज़ीद इनके ऊपर कोई भी टेबल नहीं जाता, तो 7 और 3 ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, 7 3 21 और बटा के नीचे हमारे पास 8 बचा हुआ है, तो यही हमारे पास u की फ़ाइनल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है अगर v और x y की ताकत 3 में तगय्युर रास्त हो और z की ताकत 2 के साथ तगय्युर माकूस में हो, तो पहला हिस्सा पढ़ने के बाद हम फ़ौरन यहाँ पर तगय्युर माकूस और तगय्युर रास्त में अलामती तौर पर इनको लिखते हैं। हमें कहा गया v x y की ताकत 3 के साथ तगय्युर रास्त में हो, तो इनको हम आमने सामने लिख देंगे और z स्क्वायर तगय्युर माकूस में है, तो फिर z स्क्वायर को हम बटा के नीचे लिख देंगे। तो इन पहले हिस्से को इबारत के हमने अलामती तौर पर लिख दिया तगय्युर रास्त और तगय्युर माकूस में, लेकिन हम इनसे एक मुसावात बनाते हैं, प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं, तो हमें पता है कि साथ में फिर कांस्टेंट k लगाना पड़ता है। तो x y की ताकत 3 बटा z की ताकत 2, ये फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 आती है
पहला काम हमारा ये होता है के की कीमत मालूम करते हैं और वो इबारत के दूसरे हिस्से में हमें उनकी कीमतें दी गई होती हैं बाकी मिकदारों की, तो हम के की कीमत आसानी से मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट v = 27, x बराबर है 7, y बराबर है 6 और z की कीमत है हमारे पास 7 और इसको हमने पुट करना है 1 के अंदर। यहाँ पर ये सारी कीमतें हम दर्ज करेंगे तो के की कीमत हमारे पास आ जाएगी। v की जगह पर हम लिख लेंगे 27, के उसी तरह, x की जगह पर 7, y की कीमत 6 और इसके ऊपर ताकत 3 बटा के नीचे z का मुरब्बा है तो z की कीमत 7 लिखकर हम इसके ऊपर ताकत 2 भी लगा देंगे। 27 बराबर है के और अगर आप इसका मुरब्बा ओपन कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, या एक साथ जो है इसके साथ कैंसिल करवा दें वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम एक साथ जो है ये 7 की ताकत 2 है यानी कि 7 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, एक दफ़ा कैंसिल करवा देंगे। और आगे हमारे पास है 6 की ताकत 3, तो इसका मतलब ये है कि 6 3 दफ़ा ज़रब होगा तो ये हमारे पास आता है 216 और बटा के नीचे हमारे पास एक साथ सिर्फ बच गया है। हमें के की कीमत चाहिए तो के इधर रहेगा और 216 बटा 7 है, इस तरफ आकर 7 बटा 216 हो जाएगा। तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या 216 पर ये 27 वाला टेबल जाता है, तो बिल्कुल ये 8 दफ़ा जाता है। तो हम 27 को इसके साथ कैंसिल करवा देंगे और हमने चेक किया कि ये 8 दफ़ा टेबल जाता है, तो यही हमारे पास के की कीमत है 7 बटा 8। और जैसे ही हमारे पास के की कीमत आती है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे, बाकी ये सारा कुछ उसी तरह रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे v बराबर है के की जगह पर आ जाएगा 7 बटा 8, आगे x y की ताकत 3 बटा के नीचे z की ताकत 2 और फिर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। इसके बाद हम फिर इबारत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है तो v की कीमत मालूम करें। हमें यहाँ से ये पता चला v मालूम करना है। जब x बराबर हो 6, y बराबर हो 2 और z बराबर है 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9। v हमने मालूम करना है, x की कीमत हमें 6 दी गई है, y की कीमत 2 और z की कीमत 3 और इन्हें हम लिख लेंगे पुट इन 2। यहाँ पर हम 2 के अंदर दर्ज कर देंगे कीमतें। तो v बराबर है 7 बटा 8, x की जगह पर 6, y की जगह पर 2 और इसके ऊपर मुकाब और बटा के नीचे z है तो z की कीमत 3 और इसके ऊपर मुरब्बा 7 बटा 8। उसके बाद ये 6 उसी तरह, 2 की ताकत 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 8 होता है और 3 का मुरब्बा ओपन करें तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। अब फिर हम इनको कैंसिल करवाते हैं। ये देखें 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया और 3 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है, 3 2 6 और 3 3 9। 7 और 2 जो है ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, 7 2 14 और बटा के नीचे हमारे पास 3 बचा है और यही हमारे पास v की कीमत है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान और छोटा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मिकदारें दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर w और u के मुकाब में तगय्युर माकूस हो तो पहला हिस्सा पढ़कर हम यहाँ पर इसको अलामती तौर पर लिखते हैं। हमें कहा गया है w और u के मुकाब यानी कि u की पावर 3 लेनी है और उनके दरमियान तगय्युर माकूस हो। चूँकि यहाँ पर अब 2 ही मिकदारों की बात कर दी गई है तो एक को हमने इधर लिख दिया, दूसरी को तगय्युर माकूस में लिखना है। तो माकूस में मैंने आपको बताया था बटा के नीचे लिखना है जिसके साथ भी माकूस में होगी ये वाली मिकदार। तो यहाँ पर u के मुकाब की बात की गई है, सिर्फ u का नहीं कहा गया। अब बटा के ऊपर कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 लगा देंगे। तो तगय्युर माकूस की रकम को बटा के नीचे लिखा जाता है, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दें। फिर उसके बाद हम प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके के लिखते हैं और 1 बटा u की ताकत 3 और ये हमारे पास मुसावात नंबर 1। फिर हमने वही के की कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए हमें ये w और u की कीमत दे दी गई है। w 5 है और u जो है वो 3 है, इसको हम 1 में पुट करेंगे। तो 1 वाली इक्वेशन में हम जब इसको पुट करेंगे w की जगह पर 5, k उसी तरह, और अगर आप k को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो k ही रहेगा दोबारा। u की कीमत 3 है और फिर इसके ऊपर मुकाब भी है तो हम लिख लेंगे 5 बराबर है 3 का मुकाब यानी कि 3 को 3 दफ़ा आप ज़रब करें तो ये हमारे पास 27 के बराबर होता है। 3 3 9 और 9 3 27। तो k को इधर रहने देंगे
क्योंकि इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। 27 इसके साथ तकसीम हो रहा है, बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। तो हम 27 को ज़रब कर देंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 135। तो जैसे ही हमारे पास के की कीमत आती है, हम फिर इसको पुट इन 1 कर देते हैं, यहाँ पर इधर पुट कर देंगे। तो डबल बराबर हो जाएगा के की जगह पर अगर आप 135 लिखें, उसको 1 के साथ ज़रब करवाएं, दोबारा 135 ही होगा। तो हम यहाँ पर बटा के ऊपर लिख देते हैं और बटा के नीचे यू की ताकत 3, और ये मुसवात नंबर 2 आ जाती है। तो जब मुसवात नंबर 2 आती है तो फिर आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं इबारत के। यहाँ पर हमें कहा गया डबल यू मालूम करें जब यू बराबर हो 6 के। तो ये बहुत आसान सवाल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिकदारें हैं। तो यहाँ पर हमें डबल यू मालूम करना है और यू की कीमत हमें 6 दी गई है, और यहाँ पर हम लिख देंगे पुट इन 2। तो डबल यू बराबर है 135 बटा के नीचे यू है, तो यू की जगह पर 6 और इसका हम मुकाब लिख लेंगे। अब 6 की ताकत 3 है, यानी कि 6 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये 216 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम 216 लिख लेंगे। इसके बाद हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे। हम इनके ऊपर 3 वाला टेबल ले जाते हैं। तो 3 वाला टेबल 135 पर हम ले जाते हैं। यहाँ पर 135 तकसीम 3 करें तो ये हमारे पास आता है 45। इसी तरह 216 के ऊपर भी हम 3 वाला टेबल ले जाएंगे, ये जाता है 72 दफ़ा। इसके बाद हमें मज़ीद पता चल रहा है कि इनके ऊपर 9 वाला टेबल फिर जाएगा, तो 9 5 45 और 9 8 72। इसके बाद इन पर कोई भी टेबल नहीं जाता, ये मुख्तसर हो गए हैं। तो यही हमारे पास डबल यू की कीमत है।